तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन डरावनी सच्चाई को गहराई से समझने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के ये जो बड़े बड़े डिजिटल और फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वो किसी हैकर के कोडिंग करने से नहीं होते? जी हाँ, ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी मनोवैज्ञानिक हेरफेर पर टिके हैं। सच कहूं तो आज के समय में तकनीक से कहीं ज्यादा ये एक माइंड गेम बन चुका है। अब इस बात को देखिए, स्कैमर्स तकनीक का नहीं, मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। ये एक लाइन ना इन सारे हादसों की पूरी कहानी बयां कर देती है। अपराधी आपके फोन या लैपटॉप की डिजिटल सिक्योरिटी को हैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सीधे आपकी और हमारी भावनाओं पर वार कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि आप देखेंगे अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार लोग भी पल भर में इस जाल में फंस जाते हैं। तो इस पूरे विषय को हम 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले साइबर स्कैम का मनोविज्ञान, फिर डिजिटल अरेस्ट का ये नया भ्रम, इसके बाद अदृश्य ओटीपी की चोरी, फिर यूपीआई से जुड़ा जिज्ञासा का जाल, म्यूल अकाउंट्स का खतरा और आखिर में सबसे जरूरी बचाव की एक पक्की रणनीति। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, साइबर स्कैम का मनोविज्ञान, इंसानी दिमाग को हैक करना। अब हम देखेंगे कि कैसे ये मनोविज्ञान उन सभी स्कैम्स की सबसे मजबूत नींव तैयार करता है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, ये स्कैमर्स मुख्य रूप से 3 भावनाओं को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहला, जेल जाने या समाज में बदनामी का खौफ। दूसरा, वो पुलिस की वर्दी पहनकर या नकली आईडी दिखाकर एक झूठी अथॉरिटी का रौब झाड़ते हैं। और तीसरा, वो आपको परिवार और दोस्तों से पूरी तरह काट देते हैं, जिसे हम आइसोलेशन कहते हैं। अब सोचिए, जब इंसान डरा हुआ हो और बिल्कुल अकेला पड़ जाए तो वो मदद कैसे मांगेगा? सच या झूठ का पता लगाना तो लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। भाग 2, डिजिटल अरेस्ट का भ्रम, एक मनगढ़ंत दुस्वप्न। इसी मनोगढ़ंत हेरफेर से जुड़ा आजकल का सबसे डरावना ट्रेंड सामने आ रहा है। एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया जो असल में है ही नहीं। यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें और आपको समझनी है वो ये है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ दुनिया की किसी भी कानूनी किताब में है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक शब्द है। इसे स्कैमर्स ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने, वीडियो कॉल पर घंटों बंधक बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए गढ़ा है। अब असली और नकली पुलिस के बीच का ये अंतर देखिए, एकदम साफ है। असली पुलिस हमेशा कानूनी वारंट लेकर सीधे आपके घर आती है, लेकिन ये जो नकली साइबर पुलिस वाले होते हैं ना, ये आपसे कहेंगे कि खुद को कमरे में बंद कर लो, वीडियो कॉल पर रहो और कोर्ट कचहरी से बचना है तो तुरंत पैसे ट्रांसफर करो। असली पुलिस कभी ऐसे पैसे नहीं मांगती। अब ये खतरा कितना बड़ा है, इसे जरा इस उदाहरण से समझिए। अमेरिका से आए एक 50 साल के यात्री को अहमदाबाद में 2 दिनों तक वीडियो कॉल पर डिजिटली बंधक बना के रखा गया। और पता है कितने पैसे ठगे गए? 56 लाख रुपए। जी हां, 56 lakhs। ये साफ दिखाता है कि ये अपराधी खास तौर पर उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनकी जिंदगी भर की भारी भरकम बचत बैंक में होती है। भाग 3, अदृश्य ओटीपी की चोरी, बिना मांगे एक्सेस चुराना। डर और खौफ की इन बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ बेहद शातिर तकनीकी चालों को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी मर्जी से तो अपना ओटीपी किसी अजनबी को नहीं देता है ना? तो फिर ये चोरी कैसे होती है? एक तरीका है स्क्रीन शेयर ट्रैप। होता क्या है कि मान लीजिए आपको सस्ती टैक्सी बुक करनी है और आपको एक नकली टेक सपोर्ट वाला फंसा लेता है। वो आपको कोई गूगल मीट लिंक भेजकर आपकी स्क्रीन शेयर करवा लेगा। फिर बड़ी ही चालाकी से कहेगा कि सर बस टेस्टिंग के लिए 1 रुपया ट्रांसफर कर दीजिए। और जैसे ही आप वो करते हैं, आपके फ़ोन पर जो ओटीपी आता है वो बिना आपसे पूछे चुपचाप आपकी स्क्रीन से पढ़ लेता है। एकदम खामोश और ख़तरनाक तरीका। इसी तरह का एक और धोखा है कॉल फॉरवर्डिंग ट्रैप। इसमें आपको एक बहुत ही अर्जेंट कुरियर का कॉल आता है। वो आपको *401 यानी *0401 जैसा कोई ऑपरेटर कोड डायल करने को कहेंगे। और आप जैसे ही ये करते हैं, आपकी सारी कॉल्स चुपचाप उस स्कैमर के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती हैं। फिर वो आसानी से वॉइस कॉल के जरिए ओटीपी मंगवाते हैं और आपके व्हाट्सएप जैसे अकाउंट्स का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं। भाग 4, यूपीआई जिज्ञासा का जाल, डिजिटल फाइनेंस का सुनहरा नियम। अब बात करते हैं उन रोजमर्रा के यूपीआई पेमेंट्स की जो हम सब दिन रात करते हैं, लेकिन कैसे एक छोटी सी भूल से लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, पैसे प्राप्त करने यानी मनी रिसीव करने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन कब डालना पड़ता है?
जब भी अचानक से कोई मैसेज आए कि आपके खाते में पैसे आए हैं, तो सबसे पहले रोककर खुद से यही एक सवाल पूछिए। और इसका सीधा सा जवाब है कभी नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। डिजिटल फाइनेंस का ये सबसे बड़ा और सुनहरा नियम है कि पैसे अकाउंट में आने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना होता। अगर आप फोन में पिन डाल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे आपके खाते से जा रहे हैं, आ नहीं रहे। स्कैमर्स यहाँ बहुत चालाकी से आपका ध्यान भटकाते हैं। वो खुद को कोई आर्मी ऑफिसर या कोई बहुत ही ईमानदार खरीदार बताएंगे जो आपका पुराना सामान खरीदना चाहता है। वो फोन पर इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे, बार बार माफी मांगेंगे और लगातार रकम जोर जोर से बोलते रहेंगे, 10,000, 20,000। ये सब इतना असली लगता है कि उस हड़बड़ी और शोर शराबे में आपका ध्यान उस पे यानी पेमेंट वाले बटन से हट जाता है और आप अनजाने में पैसे भेज बैठते हैं। भाग 5, म्यूल अकाउंट का खतरा, एक खामोश पुल। अब देखते हैं कि ये लूटा हुआ पैसा आखिर जाता कहाँ है। ये सब मिलकर कैसे एक बहुत बड़े क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें हमारे और आपके आम खाली पड़े बैंक खातों का इस्तेमाल होता है। सिर्फ इस एक आंकड़े को देखिए, 1.8 करोड़ रुपए। और ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये वो भारी भरकम रकम है जिसे हाल ही में इन हैक किए गए आम लोगों के खातों के जरिए गैर कानूनी तरीके से इधर से उधर किया गया है। समस्या वाकई में बहुत बड़ी है। दरअसल म्यूल अकाउंट्स उन खाली या बिना इस्तेमाल वाले बैंक खातों को कहते हैं जिन्हें ठग, फर्जी जॉब ऑफर या फिशिंग के जरिए अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर वो इसका इस्तेमाल इस चोरी के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि अगर आपका कोई पुराना खाता ऐसे किसी काम के लिए इस्तेमाल हो गया तो पुलिस आप तक भी पहुंच सकती है और आपको गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। भाग 6, बचाव की अंतिम रणनीति, सुरक्षा के उपकरण। तो चलिए अब इन समस्याओं के पक्के समाधान पर बात करते हैं। बहुत हो गया डरना, अब समय है इन साइकोलॉजिकल हैकर से अपना कंट्रोल वापस लेने का। जब फ्रॉड हो जाए तो वहां समय सबसे कीमती चीज बन जाता है। इस 48 घंटे की गोल्डन विंडो को हमेशा याद रखिए। फ्रॉड होने के तुरंत बाद बिना घबराए 1930 नंबर पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाएं। अगर आप इस सही समय सीमा के भीतर रिपोर्ट कर देते हैं तो ट्रांसफर किए गए पैसों को फ्रीज करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बहुत ही आसान से उपाय हैं जो आपको हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं। अपने व्हाट्सएप पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA पिन जरूर लगा लें। अपना बैलेंस चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक की ऑफिशियल ऐप का ही इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर कुछ गलत लगे तो cybercrime.gov.in पर जाकर गुमनाम रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जहां महिलाओं और बच्चों के लिए खास ऑप्शंस दिए गए हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, बैंक आपके लिए एक सेफ जोन है। डरे नहीं, अपने ब्रांच मैनेजर से जाकर बेझिझक और खुलकर बात करें। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या घबराहट आपका अगला कदम तय करेगी या फिर आपकी जानकारी इस पूरे जाल को तोड़ देगी? अगली बार जब फोन की घंटी बजे और सामने से कोई आपको डराए या अचानक पैसे आने का लालच दे, तो बस एक बात याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी ताकत उस पल बिल्कुल शांत रहने और कुछ न करने में छिपी है। सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।